हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 45, जिसमें हम पढ़ रहे हैं लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। लंबवृत्तीय शंकु, इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हो कि शंकु क्या होता है। अब देखो, शंकु में अगर हमें ये निकालना है कि उसका आयतन क्या है, तो जैसे हमने बेलन में निकाला था कि हम क्या चेक करते हैं कि वो कितना भरा हुआ है। ठीक है, उसकी धारिता ही उसका आयतन है, यानी उस बर्तन में जो भी सामान है वो कितना भरा हुआ है वही उसकी धारिता कहलाती है और वही उसका आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर एच है जो ये बेलन का होता है। पाई आर स्क्वायर एच बेलन का है, उसका 1/3। अगर हम सेम आधार है, त्रिज्या जो त्रिज्या है बेलन की, ऊंचाई और शंकु की भी दोनों की बराबर है, तो हम एक बेलन में से सेम आकार के 3 शंकु निकाल सकते हैं। इसलिए एक शंकु जो है उसी आकार के बेलन का 1/3 हिस्सा होता है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। आयतन निकालना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो कटेगा उसे काट दोगे, बाकी को क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 264 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट को समझो। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक शंकु की ऊंचाई आपको गिवन है। ठीक है, ऊंचाई गिवन है और आयतन गिवन है। आपको निकालनी है आधार की त्रिज्या। यहाँ पे आपको गिवन है कि आपको पाई 3.14 लेना है। अगर आपको गिवन हो पाई यही लेनी है तो यही लेनी है, नहीं गिवन होता तो हम 22/7 लेते हैं। ठीक है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी। ठीक, वैल्यू पुट करने के बाद इसे कैंसिल आउट करा। जो कटेगा उसे आप काट देंगे और जो नहीं कटेगा उसे हम एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके काट के तो हमारे पास क्या आ गया, 100। इज इक्वल टू वाले जो होते हैं उन्हें ऊपर के ऊपर कट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने 3 से काटा, इसको यहाँ पे 5 पर, 5 से मैं इसको यहाँ पे काट सकती हूँ क्योंकि जब ये इधर लेकर आऊंगी मैं 15 को तो 15 यहाँ पे डिवाइड में आएगा। ठीक, 314 से 314 कैंसिल आउट, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 100 एंड आर इज इक्वल टू 10, क्योंकि 100 का रूट हो जाएगा। 100 का रूट कितना होता है, 10। ठीक है, तो आपकी जो त्रिज्या है वो आ गई 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट देखो। एक शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। आपको तिर्यक ऊंचाई दी है, यानी एल गिवन है आपको और आर गिवन है। ठीक है, एच नहीं है हमारे पास, तो एच कैसे निकलेगी, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 625 माइनस 49, 6 9 6 7 और ये 5। तो आपकी एच की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करी, सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। ठीक है, क्यूब में है, लीटर में लाने के लिए क्या कर दिया, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना। इस फॉर्मूले से हमें ये पता रहता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर।
ठीक है, सेंटीमीटर में है तो हमने सेंटीमीटर को लीटर में चेंज करने के लिए क्या किया, ध्यान रखना सेंटीमीटर क्यूब से लीटर लाने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो आ गया 1.232 लीटर। क्लियर, आगे चलते हैं। अब आप कुछ क्वेश्चन है जो आपको खुद करने हैं। देखिए, किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई 21 और 28 है। आपको निकालना है इसका आयतन। ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दी है, इसका मतलब आपको h और l गिवन है, आपके पास r नहीं है। r निकालने के लिए अंडर रूट l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 784 माइनस 441। जब इसे माइनस करेंगे तो अंडर रूट 343 होता है। 7 मल्टीप्लाई 49 का जब हम रूट सॉल्व करेंगे तो 7, और ये जो रूट 7 है ये एज इट इज़ 7√7 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है कौन का, वॉल्यूम ऑफ कौन। ठीक है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई की वैल्यू पुट कर दोगे, r की वैल्यू भी आपने निकाली r स्क्वायर यानी 7√7 इंटू 7√7, और h कितना है 21। 7 3 ज़ा 21, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 343, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 7546 सेंटीमीटर क्यूब। ये है आपका कोई भी जो शंकु गिवन है उसका आयतन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दिया हुआ है आपको, और आपको ये बाकी सारी चीज़ें निकालनी है। व्यास का आधार भी दिया है। ठीक है, आधार का जो व्यास है मतलब वो भी आपको गिवन है। व्यास आपको गिवन है, इसका मतलब हमारे पास डी है 28 सेंटीमीटर, और हमें आर निकालनी है जो कि हो जाएगी 28/2 14 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या निकालेंगे, सबसे पहले शंकु की ऊंचाई यानी h चाहिए। ठीक, अब देखो आयतन है आपके पास, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ कॉन हमारे पास है 9856, वैल्यू पुट कर देंगे 1/3 पाई r स्क्वायर यानी 14 मल्टीप्लाई 14 इंटू h हमारे पास नहीं है, 7 2 ज़ा 14, उसके बाद इसे कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ से जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से करते हैं पहले इसे, ठीक है 2 से हमने इसे सॉल्व कर दिया। उसके बाद फिर से हम इसे 2 से कर लेते हैं, 2 11 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8। 11 से करते हैं, 11 1 ज़ा 11 11 2 ज़ा 22 2 बचा, फिर 2 ज़ा 22 और फिर 4 ज़ा। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो रही है ना। उसके बाद हम इसे 14 से करते हैं, 14 1 ज़ा 14 6 ज़ा 84। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू h की वैल्यू आ गई 48 सेंटीमीटर। फर्स्ट हो गया हमारे पास। अब हमें निकालनी है तिर्यक ऊंचाई, इसका मतलब हमें क्या निकालना है अब, L निकालने के लिए अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h हमारे पास 48 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर यानी
14 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 48 का स्क्वायर होता है 2304 प्लस 196। जब आप इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2500, और हम इनका जब रूट सॉल्व कर देंगे तो रूट हो जाएगा 25 का 5 और 00 का 0, यानी 50 सेंटीमीटर। ये आपकी एल आ गई। अब हमें क्या चाहिए, थर्ड देखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14, एल की वैल्यू 50, तो मल्टीप्लाई किया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है क्वेश्चन, समझ आ गया ना सभी को अच्छे से? बस वैल्यू जो हमें गिवन है उसका यूज़ करते जाओ और आगे के फॉर्मूले में पुट करके सॉल्यूशन करते जाओ। आगे देखेंगे, गेहूं की एक डेयरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। ठीक है, जो गेहूं की डेयरी लगा रखी है वो एक शंकु के आकार की है। सबसे पहले हमें उसका आयतन निकालना है। इसका मतलब वॉल्यूम चाहिए हमें शंकु का, जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको गिवन क्या है, आपको डेयरी का व्यास गिवन है, इसका मतलब डी गिवन है 10.5 मीटर। हम आर निकाल लेंगे 10.5/2 मीटर। वैल्यू पुट करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर 10.5/10, हटा देंगे 0, डेसिमल को हटा देंगे 10.5/10, और एच क्या है 3। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 7 से इसे करेंगे। ठीक है, फिर 5 से कर देंगे, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 2 से इसे 11 पे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? अब हमारे पास क्या रह गया, बच्चे 10 नहीं था, अपॉन में 20 है। इसे एक बार दोबारा से देखो, वन बाय 3 पाई, जो आर है हमारे पास 10.5/2 है, डेसिमल हट के 20, यानी 105/20 बनेगी। एच की वैल्यू 3, 3 से 3 कैंसिल, 7 से ये कैंसिल आउट करेंगे, इसे 15 पे होगा। ठीक है, 5 से 4 पे, 2 पे 11, और इसे करेंगे 4 पे तो ये जाएगा 21 पे। ठीक है, 63 × 11 अपॉन में 8। जब आप इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 693/8 86.625 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने क्या निकाल दिया, जो हमारी गेहूं की ढेरी थी उसका आयतन है। ठीक है, यानी इतना स्पेस जो उसने घेरा हुआ है। अब क्या चाहिए, इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवस ढका जाना है। अब कैनवस तो ऊपर ऊपर ही ढका जाएगा, है ना, नीचे तो हिस्से में आएगा नहीं। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, पाई आर एल। हमारे पास एल की वैल्यू नहीं है तो हम एल निकालेंगे पहले, √h² + r²।
h हमारे पास 3 का स्क्वायर और r हमारे पास, ये देखो इसे मैं डिवाइड करूँगी 2 से, 5.25 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे 5.25, इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5/25 का स्क्वायर करेंगे 27.56, इनको ऐड कर देंगे 36.56 आ जाएगा। और जब हम इसका रूट हटाएंगे तो 6.05 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में है, मीटर में है, चीज़ें मीटर में है तो मीटर। ठीक है, अब हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। पाई आर एल 22/7, आर कितनी है 5.25 इंटू एल, एल कितनी आई है 6.05, डेसिमल हटा के 100, इसका डेसिमल हटा के 100। ठीक है, अब इनको क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई। ठीक, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से काटो, 7 7 सा 49, 7 5 सा 35। ठीक है, 25 से 4 पर, ठीक, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 11 भी और कट रहा है, इसे और काट देते हैं। 5 से 20, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, और अब ये कट नहीं रहा। अब इनको हम क्या करेंगे 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 121 ओवर 40, इनको जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। इतना कैनवस चाहिए जिससे हम अपनी गेहूं की ढेरी को कवर कर सकें। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ आ गया आपको सभी को अच्छे से। आगे देखो लास्ट क्वेश्चन, एक 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर वाले समकोण त्रिभुज 12, 5 और 13 सेंटीमीटर वाले समकोण त्रिभुज ABC को 12 के परित घुमाया जाता है। यानी जो ये जो 12 है ना, ये जो 12 सेंटीमीटर है, इसकी यहाँ पे कंपास रख दोगे और इसके चारों तरफ घुमा दोगे तो यानी एक हमें ऐसे मिलेगा शंकु के आकार का। ठीक है, ऐसे शंकु बनेगा। इस प्रकार से प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात करो। शंकु का आयतन हमें पता ही है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी है 5, 5 मल्टीप्लाई 5 और एच कितनी है हमारी 4, तो सॉरी 12। ठीक है, 3 से कैंसिल आउट 4 पर। अब इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 से 25, 25 4 से 100, 2200 ओवर 7। तो ये क्या मिलेगा हमें जब इसे हम डिवाइड कर देंगे। सीधा इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हो, या आप देख रहे हैं कि ये बन रहा है 22/7 इंटू 100, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम 100 पाई, या फिर आप इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हो। तो उसका आयतन पूछा था, आयतन होता है क्यूब में, तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट? अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया तो। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाए। थैंक यू।